नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत। एशिया में मिला जुला कारोबार। एसजीएक्स निफ्टी पर 0.25% से ज्यादा का दबाव। यूएस फ्यूचर्स में फ्लैट कामकाज। टेक शेयरों पर प्रेशर के चलते कल गिरकर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। फेड मिनट्स पर आज रहेगी बाजार की नजर। चीन और ग्लोबल इकोनॉमी की चिंता से कच्चे तेल में 4% से ज्यादा की गिरावट। भाव $82 के करीब। उधर नेचुरल गैस में लगातार छठे दिन गिरावट। 6 दिन में 24% फिसले भाव। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की एक और शॉपिंग। गुजरात की सोसियो हजूरी बेवरेजेस में खरीदी 50% हिस्सेदारी। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक और जूस का करीब 100 साल पुराना ब्रांड है सोसियो। एचडीएफसी ने तीसरी तिमाही में 19% ज्यादा दिए लोन। डिविडेंड से कंपनी की आय 195 करोड़ से बढ़कर 482 करोड़ रुपीस रही। वहीं इंडसइंड के लोन में 19% तो डिपॉजिट्स में 14% की दिखी ग्रोथ। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी मार्ट ने तीसरी तिमाही में पेश किए अच्छे अपडेट। कंपनी का रेवेन्यू करीब 25% बढ़कर 11,300 करोड़ के पार। और रेडिएंट कैश मैनेजमेंट की आज होगी लिस्टिंग। 94 रुपीस है इश्यू प्राइस। आईपीओ को मिला था ठंडा रिस्पॉन्स। सिर्फ 53% ही भरा था इश्यू। गुड मॉर्निंग। हफ्ते का मिड पॉइंट वेडनेसडे का दिन है और कल की या कह लीजिए इस नए साल की जो पहली वीकली एक्सपायरी आने वाली है उससे पहले का एक इंपॉर्टेंट पेनल्टिमेट सेशन। अच्छा, नए साल से याद आया, पहली बार मुलाकात हो रही है। आप सबको नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। एक इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। 2 इंपॉर्टेंट इवेंट, बाकी फेरिफरल जो इवेंट्स है वो जब मैं इवेंट्स कैलेंडर पेश करूंगा तब मेंशन कर दूंगा, लेकिन उसमें अपफ्रंट 2 मेंशन करता हूं। एक 10:30 बजे कैबिनेट और सीसीईए की बैठक शेड्यूल्ड है। आई एम श्योर लक्ष्मण उस पर लगे होंगे। जब भी अपडेट मिलेगा क्या एजेंडा है आपके सामने समय से पहले इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले पेश कर दिया जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है आज शाम को आने वाले फेड मिनट्स, यानी कि पिछली जो फेड की बैठक हुई थी, आपको याद होगा वो 75 बेसिस पॉइंट्स के लगातार हाइक्स के बाद स्टेप डाउन करा था। 50 बेसिस पॉइंट्स की हाइक अनाउंस करी थी दिसंबर में, पर इन्फ्लेशन को लेके कंसर्न्स जस के तस थे। तो ऐसे में मिनट्स इंपॉर्टेंट होंगे। 2023 में फेड के एक्शंस पर कुछ हद तक पिक्चर पेंट करते हुए नजर आएंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमारे सामने खड़े हुए हैं और आज के क्यूज थोड़े से गड़बड़ाते हुए दिखाइए वीरू स्क्रीन पे, दिखाइए उनको जरा। कल मैं सुन रहा था 3:30 बजे बाजार बंद होने के बाद डाउ फ्यूचर्स, यूएस फ्यूचर्स दिखाए गए थे। उसके बाद कहा गया था कि मंगलवार कितना मंगलमय होगा दरअसल यूएस के लिए, वो इंपॉर्टेंट संकेत होंगे। और उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे 1.25% उछाल के साथ कामकाज। तो हमने जो सेकेंड हाफ में इंट्राडे में बढ़िया रिकवरी दिखाई थी वो यूएस के फ्यूचर्स के दम पर था। पर एक्चुअल सेशन एक बार आपके सामने रख दीजिए। हम 1.25% सारे फ्यूचर्स का उछाल दिखा रहे थे और एक्चुअल सेशन में दरअसल यूएस में कल दबाव आया। फ्लैट से 3/4% की कमजोरी। डाउ फ्लैट था, जैसे प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा हेडलाइन में, टेक्नोलॉजी शेयर्स पे दबाव, वो नैस्डैक पे प्रेशर हावी होता हुआ नजर आया। तो कहां तेजी पचाई, कहां एक्चुअल सेशन फ्लैट से दबाव में आ गया और कहां आज समय के यूएस फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट कामकाज कर रहे हैं। तो जहां छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स, उसके सामने तस्वीर थोड़ी सी गड़बड़ाती हुई, सब में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। यही जो डिफरेंशियल आ गया है वो एसजीएक्स निफ्टी का कुछ हद तक डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। 1/3% के दबाव के साथ आज वेडनेसडे के दिन हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे। ऐसे में ये मामला गड़बड़ाया क्यों फ्यूचर्स का अच्छा मोमेंटम एक्चुअल सेशन में तब्दील नहीं हुआ? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत तो फिर वीरू से जानेंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है निफ्टी बैंक में आज के सेशन के लिए। और नीरज जी कह रहे थे आज सारे इंपॉर्टेंट न्यूज जो है मैं ही देना चाहता हूं, तो ना सिर्फ ग्लोबल बल्कि कह रहे थे सारी स्टॉक्स इन न्यूज भी
मैं ही प्रेजेंट करूंगा आपके लिए। सारा कंधे पे अपने ले रखा है इन्होंने। डाउ का कल इंटरनेट चार्ट दिखाइएगा, वो फ्यूचर्स की मजबूती। अच्छा, सेशन मजबूत शुरू हुआ, डाउ एक समय 200-250 पॉइंट मजबूत था, वो शुरुआती टिक्स देखिए आप। उसके बाद प्रेशर आया, 300 पॉइंट इन रेट था, फिर वहां से उभरे, फाइनली एक फ्लैट कोस्ट, बहुत वॉलेटाइल सेशन था, ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल, ऊपर टिके नहीं, नीचे से रिकवरी आई। पर हमारे लिए पिक्चर खराब है क्योंकि हम अच्छे फ्यूचर्स की तेजी डाइजेस्ट कर गए थे। इस तरह की वॉलेटिलिटी क्यों, इस तरह से मामला क्यों गड़बड़ाया, क्या चल रहा है? देखो, एक तो लार्जली जो टेस्ला ने मूड बिगाड़ा ना कल टेक्नोलॉजी, 14%, और टोटल मतलब ईयरली जोड़ लो अगर आप एक दिन उनका ये 2023 का लगा लो, 72% गिर चुका है, 2019 के लेवल पे जा रहा है। तो ये क्यों, टेस्ला की डिलीवरी का इशू आ गया? हाँ, टेस्ला ने एक्चुअली फैक्ट्रियां बंद हुई थी, डिलीवरी हुई थी, डिमांड का इशू आया, तो जो एक्सपेक्टेड लाइन पे था उससे बहुत कम आया है। तो डिलीवरी प्रोडक्शन दोनों गिरा है, इसलिए स्टॉक में करेक्शन है। दूसरा एक तो ये है कि जब से इन्होंने ट्विटर खरीदा है ना, उसके बाद से अच्छे से वहां से निकल रही है। अच्छे से, अच्छा बेच कर खरीदा भाई, इसको बेच आप ट्विटर को फाइंड कर रहे थे, तो उसकी वजह से बाजार थोड़ा नाराज भी था और फंडामेंटल रीजंस भी आ गए। तो कल एक्चुअल में मूड तो यहीं से बिगड़ा, फिर जब नैस्डैक गिरना शुरू हुआ बाकी भी गिरा, तो 14%, ये एप्पल भी गिरा है 4%। वो $2 ट्रिलियन के नीचे मार्केट कैप। हाँ, वो मार्केट कैप आने वाले, देखिए सीरियस इश्यूज हैं। वहाँ पे भी डिमांड आउटलुक बिल्कुल ख़राब हो चुका है, एप्पल में भी। तो उसकी वजह से आईटी की गिरावट रुक नहीं रही। सिर्फ चिंता की बात ये रुक ही नहीं रही, वो भयानक तरीके से स्टॉक गिर रहे हैं। तो उसके करेक्शन से बाकी में आए, लेकिन केवल इतना ही नहीं था कि खाली आईटी नहीं सबका मूड बिगाड़ा। दरअसल ग्लोबल पीएमआई भी आया कल, मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई, वो 48 आया, गिर के आया, जो इंडिकेट कर रहा है कि पूरी दुनिया में दिक्कतें हैं। आप कल मैं तो बताऊँ, कल का जो थीम था, मार्केट ने उस पर रिएक्ट नहीं किया। आईएमएफ ने कहा है कि 1/3 देश रिसेशन में जाएंगे और बाकी जो बचेंगे उस पर असर होगा। अब वो आज का जो S&P का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो दूसरा बड़ा ये कारण ये था। तो ये दोनों कारण मिला करके आउटलुक खराब करे। और कल जब बाजार खुला तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने एसेस किया, तो आप बार्कलेस को देखिए या मतलब जितने दुनिया भर के ब्रोकर्स हैं, सबका ये मानना है कि फर्स्ट हाफ तो काफ़ी ख़राब रहेगा। सबका लब्बो लुआ मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट हाफ खराब, सेकेंड हाफ में थोड़ी रिकवरी आ सकती है, लेकिन उसके आखिरी महीने में शायद फिर खराब हो जाएगा। तो इस तरीके के मिले जुले, दरअसल किसी को कुछ नहीं पता है। मतलब वो रिपोर्ट पढ़ के मुझे समझ में आ रहा था कि किसी को कोई आइडिया ही नहीं है। सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं और जानते हुए भी अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सामने नंबर्स दिख रहे हैं खराब है, फिर भी ऑप्टिमिज्म के चक्कर में वो अंधेरे में तीर चला के ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, चाइना की तरफ से भी प्रॉब्लम है और ग्लोबली। तो ग्लोबल मार्केट का जो रिसेशन की नया वर्ड आजकल अब आप देखेंगे, आपसे यहाँ से लेकर के नया वर्ड चलेगा रिसेशन, उसी के इर्द गिर्द पूरी ताना बाना बोका जा रहा है। चाहे वो आईटी गिर रहा हो, एनर्जी स्टॉक्स बुरी तरह से पिटे हैं कल, क्योंकि क्रूड भी नीचे आया। और क्रूड का जो ऊपर मूवमेंट $1-2 का होता है, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि एक्चुअल में अब इकोनॉमीज़ में दिक्कत आने वाली है। अपने भारत का डीजल कंजम्पशन घट गया दिसंबर में, तो कुल मिला के मार्केट इसीलिए गिरा है, फंडामेंटल रीजन से गिरा है। आधे घंटे केवल टिक पाया था वो शुरुआती खुला और नीचे एकदम गिरता चला गया। तो आपको पॉइंट्स में बहुत कम दिखेगा, लेकिन दरअसल ये बहुत ही सीरियस इशू है। मार्केट हालांकि अपना इग्नोर कर रहा है। क्या नंबर ऑफिस में आया तो डीजल कंजम्पशन तो कम हुआ। हाँ, नहीं तो मैं मान गया था कि मतलब कितना रोज 2-3-4 लीटर का तो ज्यादा बच गया। तो वो कंजम्पशन इसलिए गिरा। और दूसरा पावर स्टॉक इसलिए गिर रहा होगा शायद कि महाराष्ट्र में 3 स्टेट गवर्नमेंट के आर्म्स जो है स्ट्राइक पे चल रहे हैं। इवेंट कैलेंडर पे आऊंगा तब, तो पिक्चर बिगड़ी हुई है। रिसेशन बज़वर्ड है, उसको लेकर कल के प्रेशर पे आप हेडलाइंस पे ऐसी देखेंगे, चाइना को लेकर कंसर्न्स, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स, इसलिए मार्केट गिर गए। एक्चुअली किसी को कुछ नहीं पता। मैं इस बीच लास्ट ईयर के एंड में जाते जाते वो सारी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आई थी आउटलुक 2023 को लेकर, वो सबका पहला पन्ना पढ़ रहा था क्योंकि वही इंटरेस्टिंग होता है। सब राम भरोसे हिंदू वही मैं कह रहा हूं, वो पढ़ के हंसी आती है आपको। सब assumption है कि 2023 के सेकंड हाफ में चाइना सुधरना शुरू हो जाएगा। सबका assumption ये है कि यूएस में वो रिसेशन अवॉइड कर लेंगे। कोई रैशनल नहीं दे रहा ना, पर रिसेशन अवॉइड हो जाएगा। उसके पीछे उन्होंने अपने उल तर्क दिए। किसी को 2023 पिक्चर क्लियर नहीं। और सबका ये मानना है, ये बात होगी भी सच, कि मार्केट्स ने डिस्काउंट कर रखा है 2023 की वरीज 2022 में, हमारे नहीं बाकी सारे।
तो सब उम्मीद ये कर रहे हैं इक्विटी शायद चल जाएगा, लेकिन इफ्स एंड बट्स बने रहेंगे। गेस्टिमेट देखिए, पाइवट हो जाएगा, ऐसा दबाव बना रहे हैं वो फेड के ऊपर। पिक्चर थोड़ी सी हेजी, पिक्चर थोड़ी सी दिक्कत भरी है, क्लैरिटी नहीं है, और उस भी जिस तरह के वोलेटाइल ट्रेड्स, कहां फ्यूचर्स ऊपर, कहां एक्चुअल सेशन में एक दबाव बनता हुआ, ऐसे में मार्केट्स को अप्रोच कैसे करना चाहिए उस पर बातचीत कर ली जाए। वीरू, कल सेकेंड हाफ में इंट्राडे में बढ़िया रिकवरी, नेट कह लें जो 2023 के पहले 2 सेशंस थे हमने पॉजिटिव गेन्स ईक आउट कर दिए। कंसोलिडेशन हो रहा है लेकिन पॉजिटिव बायसनेस के साथ ही। ऐसे में डेटा पॉइंट्स कितने सपोर्टिव, आज मामला थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, कल जो हमने डिस्काउंट किया था वैसा कुछ हुआ नहीं, तो अप्रोच क्या रहेगा मार्केट्स को लेकर? बिल्कुल, देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक और हैप्पी न्यू ईयर आपको। और आपको देखिए, हमारी एक ट्रेजेक्ट्री है, उसमें हम ट्रेड कर रहे हैं। हमारी एक ट्रेजेक्ट्री है, उसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, और उस ट्रेजेक्ट्री के जो सबसे हाईएस्ट छोर थे, कल हमने उनको छुआ। कल हमारी अप्रोच थी बाय करना है। हमारा जो बेस था वो था 18,126, 18,148 तक का डिप आया, उस डिप को बाय कीजिए। क्या मिलेगा आपको हायर साइड पे? बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप जाएं और 20 डेमा को स्ट्राइक करें। 243 को आपने स्ट्राइक किया। 12 बजे की कमेंट्री में मैंने फिर कहा, डेटा ये सजेस्ट कर रहा है 243 आप फिर स्ट्राइक करेंगे, बट उसको रीगेन करने के लिए आप एक 150, 160 तक के डिप को बाय करें। फिर डिप आया और फिर हम डे हाई पे क्लोज हुए। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। अप्रोच यही थी, 43,200 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, बाय कीजिए। आपको 43,440 और 510 मिलेगा मेरा। इंडियन मार्केट्स ने, अगर आप देखें, हर चीज से थोड़ा सा अछूते रहते हुए अपने स्विंग को ठीक ठाक रखा है। यस, इसमें कोई राय नहीं कि कल डाउ फ्यूचर्स इसमें अगर आप देखें कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे। आज के इस सेशन को कैसे अप्रोच करें आशीष? एफआईएस का डेटा मैं ये कह सकता हूं कि बदस्तूर उनकी तरफ से अगर आप देखें कैश की सेलिंग जारी है, 628 करोड़ रुपए की। बस इस सेलिंग में एक नजाकत है, और वो ये है कि ये कंट्रोल्ड सेलिंग है। ठीक है, 666 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 154 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, इंडेक्स में 8,071 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। लेकिन कल उन्होंने करीब 87,000 कॉल लेकर शॉर्ट कॉल कवर कर ली और 28,000 पुट भी बेची। दैट्स गुड। स्विंग प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखें चीज खराब नहीं थी, ठीक ठाक थी अगर आप देखें ऑप्शंस के आंकड़े। तो मैं स्लाइटली फ्लैट एफआईएस के स्टैट्स लेके चल रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि डीआईएस की मनी हालांकि बहुत कल ज्यादा नहीं थी, बट स्टिल इस बाजार का डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट कर रही है। देखिए आशीष, हमारे पास एक ऊपरी ये देखिए, पर आशीष इनफैक्ट 8 बजे इसको डिस्कस भी करेंगे। एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट अब -14,000 है। इसका मायने क्या है, इन लेवल्स पे से कैसे रीड करना चाहिए, तमाम अगर आप देखें ग्लोबल सिग्निफिकेंट बट्स के बीच में, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। कल क्या हुआ, आई मीन कॉल राइटर्स, देखिए आशीष, 18,500, 400, 300 यानी आगे के जो जोन्स थे एज पर यस्टरडेज क्लोज, उसमें 18,500 की कॉल से पहले अगर कोई कॉल बड़ा ओआई होल्ड करती है कल की क्लोजिंग के बाद, तो वह 18,300 की कॉल स्ट्राइक सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई लेके होल्ड करती है, करीब 72 लाख का। और नीचे कल आशीष सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग तब हुई जब हमने 20 डेमा को स्ट्राइक कर दिया और 18,200 के पुट का आउटस्टैंडिंग ओआई 97 लाख पहुंच गया, 37 लाख पुट बिके। पर एक और चीज याद रखिएगा आशीष, दीज 3 स्ट्राइक्स 18,200, 18,100, 18,000 बहुत स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करते हैं, स्पेशली 18,000 की पुट, और यही पुट्स मंथली कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा ओआई होल्ड करती हैं। लेकिन आइए अब पिरामिड्स, कल देखिए किस तरीके से 18,200 पे अगर आप देखें जो पुट राइटर्स थे उन्होंने अपना दबदबा कायम किया। ठीक है, आज ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर आप देखें इन आइसोलेशन, अगर कल बाजार को जब वो ट्रेड कर रहे थे 18,200 की पुट बेची, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अगर आप देखें कल 18,200 की स्ट्राइक पे हुई, और 18,000, 18,100 पे स्ट्रॉन्ग पुट्स खड़ी हुई हैं, 18,300 पे एक बड़ा ओआई है प्रायर टू 18,500। ये आपको एक ट्रेड सेटअप दिखा रहा है। देखिए आशीष, मैं अपनी अप्रोच को नहीं बदलूंगा, मैंने कल भी यही कहा था, परसों भी यही कहा था। अभी इंडियन मार्केट्स के इनफैक्ट एवरेजेस का बिहेवियर, पुट राइटिंग का बिहेवियर, स्टॉक फ्यूचर्स का बिहेवियर, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ने कल फिर एक मूव जनरेट किया। नेगेटिव खबर पे रिलायंस का रिएक्ट ना करना, आई थिंक ये थोड़ा ठीक ठाक है। यस, इट्स आई मीन ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डे है, बट मेरी अप्रोच क्लियर है। बेस 1 ऑन निफ्टी, इट्स 18,149, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये एक एवरेज है, और 18,087। बेस 1 अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, इसके ऊपर के कंट्रोल डिप को बाय करिए, मेरी अप्रोच यही है। और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मत रखिएगा। 245 स्क्रीन पे मिले तो जरूर प्रॉफिट बुक करिए।
क्योंकि 245 और 272 30 दिसंबर की वो कैंडल का हाई जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन है अभी इस जोन को के लिए, और ये फॉल कंट्रोल्ड ना रहे और शुरू में आपको काफी, अगर आप देखें डिप मेगा नजर आए तो याद रखिएगा शॉर्ट की कोई अप्रोच नहीं है। सेकेंड बेस पे प्रोटेक्टेड बाय 18,000 पुट राइटर्स, मैं इसके ऊपर भी अगर आप देखें एक डिप को बाय करूंगा, वो डिप हालांकि मेगा डिप होगा याद रखिएगा, बट सेकेंड बेस तक शॉर्ट करने का कोई तर्क नहीं है। यस, अपने रिवॉर्ड्स को अभी आप 20 डे तक सीमित रखिए और बड़ा स्विंग तभी आएगा जब आप 245 272 की रेंज को बाइसेक्ट कर देंगे। रही बात निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक इज बेट स्ट्रॉन्ग, पीएसयू बैंक्स का बिहेवियर, एक्सिस बैंक का बिहेवियर, एचडीएफसी बैंक का बिहेवियर, आईसीआईसीआई बैंक का बिहेवियर लुक्स गुड। कल हमारा एग्जैक्टली आप देखिए 43,440 का और 510 का जोन का एक्सपेक्टेशन था, वो आया भी। यहाँ पिरामिड्स को देखिए आप, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 43,000, 43,1, 43,2 सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम आया और बार बार अगर आप देखें डिप्स जो है आशीष वो रिवॉर्ड कर रहे हैं। लुक एट दिस ऑरेंज कैंडल्स, ये पुट राइटर्स। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, 30 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेकर ये कॉल राइटर 43,500 का अभी भी जस का तस खड़ा हुआ है, इसको हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो फंडा यही है जनाब, डिप मिल रहा है, एनी डिप टुवर्ड्स पुट राइटर्स क्लस्टर्स 43,200, 43,100, 43,250 वो एक बाय के लिए अच्छा जोन होगा। हालांकि बेस वन को मैंने आज जो डिफाइन किया है, जो बेस वन है ना, वो बेस वन दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग, दैट इज पुट राइटर्स क्लस्टर, इसके ऊपर के डिप को बाय करें आशीष। और फिर कहूंगा ज्यादा रिवॉर्ड मत रखिए, 43,500, 43,530 इस क्लस्टर में निकलिए। अगला बेटर स्विंग तभी आएगा जब हम 530 के क्लस्टर को पार कर देंगे आशीष। बढ़िया। तो मन तो खरीदारी करने का है, आसान शब्दों में वो लेवल्स आ जाएंगे निफ्टी पर, जो पहला बेस है 90 से 150 के आसपास मोटा मोटी वो लेवल्स, उन लेवल्स तक की कंट्रोल्ड फॉल को खरीदने की चेष्टा करें। लाइकवाइज निफ्टी बैंक में भी 43,100, 43,100, 150, 250 इस जोन्स के बीच में कोई भी कंट्रोल डिप्स आ रहे हैं तो खरीदारी करने की और बहुत मीनिंगफुल रिवॉर्ड्स की एक्सपेक्टेशन ना रखें। छोटे रिवॉर्ड्स के साथ एग्जिट करने का मन बनाए, लेकिन मन खरीदारी करने का, ये डेटा चीख चीख के कह रहा है। क्विकली आज के स्टॉक्स इन न्यूज, पहले तो क्वार्टरली अपडेट्स, उसमें दो प्रोमिनेंट अपडेट्स हैं, तो उन्हीं के साथ शुरुआत कर रहा हूं। एचडीएफसी लिमिटेड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस क्वार्टर के अपडेट्स जो आए हैं, लोन्स असाइन्ड में साल दर साल 19% का जंप, डिविडेंड इनकम जो आई इनके पास 195 करोड़ से बढ़कर 482 करोड़ रुपए साल दर साल। तो एचडीएफसी लिमिटेड डिविडेंड इनकम आती है एचडीएफसी बैंक से, उसको भी रडाप रखें, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वार्टरली अपडेट्स के चलते। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी जिसे हम डी मार्ट के नाम से जानते हैं, इनके रेवेन्यूज साल दर साल 24.7%, तो ईज के लिए कह लीजिए 25% बढ़े। नंबर ऑफ स्टोर्स इनके पहुंच गए 306, पिछले क्वार्टर के एंड में अपडेट था 302 का, तो इस क्वार्टर में 4 एडिशनल स्टोर्स इन्होंने जोड़े। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आया था, वो था इंडसइंड बैंक का। नेट एडवांसेस Q3 में 19% साल दर साल, 5% क्यू ऑन क्यू का इंप्रूवमेंट। डिपॉजिट 14% साल दर साल और 3% क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हुए। कासा रेशियो जरूर इस दौरान गिरा है, क्यू ऑन क्यू 42.4 वाला घटकर 42% पे कासा पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। कैनफिन होम्स, इस कंपनी के जो सीएफओ हैं प्रशांत जोशी, उन्होंने स्टेप डाउन कर, वो डीजीएम भी थे, सीएफओ भी थे, एज अ डीजीएम कंटिन्यू करेंगे, सीएफओ पद से स्टेप डाउन करा है। एक नए सीएफओ साहब अपूर्व अग्रवाल, वो आज से इफेक्टिवली कमान संभालेंगे। उनकी बायो जो है वो डिटेल स्क्रीन पे आती रहेंगी। वेदांता का Q3 अपडेट आया है, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन साल दर साल 2% गिरा, सेलेबल इंडिया जिंक जो है 2% गिरा, और पावर की सेल जो है 5% साल दर साल इंप्रूव होती हुई नजर आई। एलटीआई माइंट्री, वो लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक और माइंट्री की मर्ज एंटिटी, अब तो एलटीआई माइंट्री है। जब से मर्ज हुई है पहला बड़ा एग्जिट सामने आता हुआ। इस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और प्रेसिडेंट मार्केट जो है वेणुगोपाल लंबू, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कुछ अपॉर्चुनिटीज परस्यू करना चाहते हैं। ये रेजिग्नेशन इफेक्टिव है 10 जनवरी से, और ये पहला बड़ा रेजिग्नेशन, पहला बड़ा एग्जिट मर्जर के कल्मिनेशन के बाद।
रेलटेल कॉर्पोरेशन को ऑर्डर मिला है 186 करोड़ रुपीस का, और एफएनओ के बैन में तो अभी भी कोई स्टॉक शुमार नहीं हुआ है। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज और डिटेल में कवरेज जब 8 बजे हम लोग जुड़ेंगे उस शो में और डिटेल में बातचीत करेंगे। चलिए अब ब्रेक लेने से पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर। चौथा दिन है इस नए साल का। पहली छुट्टी जो आएगी वो वीरू बता रहे थे मुझे 26 को आएगी, थर्सडे पड़ेगा। इस साल की पहली छुट्टी 26 को है। ये वीरू को देख के नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है हम दोनों वो जो होता था ना स्कूल में हाउस, ये कलर का हाउस वो कलर, वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, लग रहा वर्दी जैसे आए हुए हैं स्कूल में। अच्छा, फेड के मिनट्स और वो कैबिनेट सीसी की मीट तो अपफ्रंट बता चुका, उस पर नहीं जा रहा। आज लिस्टिंग है रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज की। इसका प्राइस बैंड था 94 से 99। इश्यू प्राइस तय हुआ लोअर एंड वाला 94, क्योंकि आईपीओ केवल 53% बढ़ा था। वो तो क्यूआईबी का इश्यू पूरा सब्सक्राइब हो पाया, इसीलिए सेल थ्रू कर गया ये आईपीओ। 3 बोर्ड मीट्स हैं। आईआरबी इंफ्रा की स्टॉक स्प्लिट पर, केआईएमएस कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की फंड रेजिंग पर 300 करोड़ रुपए एनसीडी के जरिए, और बीएफ इन्वेस्टमेंट्स की डीलिस्टिंग प्रपोजल, वॉलंटरी डीलिस्टिंग पर विचार करने के लिए। बीएसई में आज से जो नए एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं, सुंदरमन रामामूर्ति साहब, वो अपना पदभार संभालेंगे। एक साहब पॉलीमर्स नाम की छोटी सी कंपनी का आईपीओ खुला हुआ है, आज आखिरी दिन है। जो सर्विसेज पीएमआई, कंपोजिट पीएमआई इंडिया के सुबह 10:30 बजे आने। ग्लोबल डेटा जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अच्छा, आज यूरोपियन यूनियन की मीट है, एक जॉइंट कोविड रिस्पॉन्स, जो ट्रैवलर्स हैं चाइना से आने वाले उनके लिए। तो वो डिसाइड करेंगे क्या नियम रखने हैं जो चाइना से लोग आ रहे हैं उनको लेकर, क्या कोविड रिस्पॉन्स होगा। मैंने मेंशन करा था 3 स्टेट ओन्ड पावर कंपनीज महाराष्ट्र में, उनके एम्प्लॉइज जो हैं आज से 72 आवर्स की स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हालांकि रेगुलेटर कह रहा है कि कोई पावर सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होगी। मैंने यहाँ तो प्राइवेट आती है, आपके यहाँ सरकारी आती है ना, बेस्ट की आती है। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे सप्लाई भी कैसे देख लीजिएगा भैया, प्रॉब्लम हो तो ऑफिस में बैठिएगा। सैमसंग आज, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, नया बजट स्मार्टफोन लेकर 8,000 से कम का बजट स्मार्टफोन आएगा। तो आज वो लॉन्च होने वाला है, इंडिया लॉन्च। जब बजट स्मार्टफोन आ रहा है, वही कल मैं देख रहा था BMW की रिलीज आई थी, बेस्ट एवर रिकॉर्डेड ईयर। 35% की BMW सेल्स इस देश में बढ़ी पिछले साल। ये है के शेप वाला मामला, कैसे प्ले आउट होता है। एक और इंटरेस्टिंग, ब्रेक का समय हो गया, प्रोड्यूसर साहब चिल्ला रहे, लेकिन क्या करूं। नेटफ्लिक्स की एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलीज आज है, मैडॉफ द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट। दरअसल बर्नी मैडॉफ के ऊपर है, अमेरिकन फ्रॉडस्टर थे, वॉल स्ट्रीट फाइनेंशियर थे, और दुनिया की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम के मास्टरमाइंड। कहा जाता है इन्होंने पब्लिक से $65 बिलियन उठाए थे। $65 बिलियन की पॉन्जी स्कीम चलाई थी। आज ये सीरीज 4 पार्ट की छोटी सी सीरीज है, वो रिलीज होने जा रही है। आज ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे, वो सेलिब्रेट करते हैं इस बात को कि विजुअली इंपेयर्ड भी पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं। तो वर्ल्ड ब्रेल डे है इन ऑनर ऑफ ब्रेल सिस्टम। और कहा जा रहा भैया नॉर्थ में कोल्ड वेव, लखनऊ में 4 दिन की स्कूल्स की छुट्टी, दिल्ली में लपक ठंडा कोहरा। पर वीरू तेज नहीं दिख रहा है इस विंटर में आपके चेहरे पे, क्या हो रहा है? दिल्ली में कम नहीं, वो तेज मैं घर से ही लेके आता हूँ आजकल। वो पहले तो वर्क फ्रॉम होम था ना, वो तेज यहाँ नहीं आ सकता। वर्क फ्रॉम होम वीरू नीचे हीटर लगाते थे तो मस्त 8 डिग्री टेम्परेचर था सुबह। सर्दी से डर खत्म हो गया, इन्होंने डरना बंद कर दिया उससे। ऐसा कैसे? सर्दी लगती है इसलिए क्योंकि आप डरते हैं सर्दी से। अगर आप उससे डरना बंद कर दें तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। बनियान पहन के निकल लेते हैं यार, एकदम टी-शर्ट में घूमते रहते हैं। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हल्की सुस्ती के साथ शुरुआत करें। कल के सेकंड हाफ की अच्छी रिकवरी के बाद थोड़ा सा डिप आएगा, और बात ये निकल कर आई है कोई भी कंट्रोल्ड फॉल आ रहा है, कंट्रोल्ड डिप आ रहा है 18,149, 18,089 तक के जोन्स तक की गिरावट तक खरीदारी करने के दरअसल इस बाजार में मौके ढूंढिएगा। यह है रणनीति जो शायद पॉसिबल फॉल आ रहा है उसके बीच में, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।